एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं युवा को, जो कि सबको बता देता है कि कैसे इन्होंने लेक्सा के भाई को पकड़ा। उतने में यहाँ पे हम देखते हैं ओवन आ जाता है, जो कि कहता है कि युवा हम जल्दी ही फैसला करने वाले हैं कि प्रिंस को क्या सजा होगी, तो तुम भी मेरे साथ आ जाओ। तो युवा कहता है कि ठीक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसकी बात ये युवा को वहाँ पे ले आता है। वहीं पे हम देखते हैं लेक्सा के भाई को, जो कि कह रहा होता है इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, आखिरकार आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, इसमें मेरी बिल्कुल गलती नहीं थी, इसमें आप लोगों की गलती है। उतने में हम देखते हैं ये सब प्रिंस के जो कपड़े हैं वो फाड़ देते हैं और हमें पता चलता है इसके पूरे शरीर से तक चेहरे पर एक स्कार बना हुआ है। यहाँ पे इसके जो फादर है उसके चेहरे पे नहीं देख रहे होते हैं। तो जो प्रिंस है वो कहता है इसमें मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं, ये सब आपका ही किया कराया है। अगर लेक्सा अपने मैजिक पे कंट्रोल कर पाती तो मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं होता। तो यहाँ पे जो किंग है वो कहते हैं तुम्हारे स्कार चला गया था, पर जो प्रिंस है वो बताता है वो स्कार कभी गया ही नहीं था, वो परमानेंट के लिए रह गया था। जब तक मर नहीं जाता ये स्कार मेरे पास हमेशा रहेगा। तो मैंने आखिर में फैसला कर लिया कि मैं तुम सबसे बदला लेके रहूंगा। मैंने सोचा मरने से अच्छा तो यही रहेगा कि मैं बदला लेके मरूं तुम सबसे। मेरी ये हालत तुम्ही लोगों की वजह से हुई है। फिर जो किंग है वो कहते हैं इसमें तुम्हारी गलती है, हमने तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश की। ये कहता है कि मदद, आप लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया, आप लोगों ने मुझे आइसोलेट कर दिया जैसे कि मैं कोई कर्ज था। आप लोगों ने मेरी मदद करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और ये सारी गलती लेक्सा की थी, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं थी। आपने मेरे से मेरी ताकत छीन ली, मेरी जमीन छीन ली, मेरे पास रह क्या गया। और साथ ही साथ आपने मेरे इस रॉयल फैमिली से नाम भी हटा दिया कि मैं इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पर यह पॉइंट रखने का कोई फायदा भी नहीं है, मुझे मार दो, मुझे और नहीं जीना। उतने में दिखते तोया कहता है कि मुझे कुछ कहना है। तो ये लोग कहते हैं कि तुम ज्यादा कुछ मत कहो तोया। तोया कहता है कि मुझे आपकी मदद करनी है। तोया फिर यहाँ पे हीलिंग पोशन निकाल देता है। तो प्रिंस कहता है आखिरकार तुम मेरे साथ करना क्या चाह रहे हो। तोया इसे एक जगह खड़े रहने के लिए कहता है। तोया फिर इसके ऊपर हीलिंग पोशन डाल देता है और हम देखते हैं इसके जितने भी स्कार है वो हील हो जाते हैं। ये कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार तुमने ये कैसे किया। तो यह कहता है कि तुम्हें देख के मुझे दया आ गई, इस वजह से मैं तुम्हारे स्कार को हटाना चाहता था। उतने में किंग कहते हैं कि तुमने इतना ताकतवर पोशन मेरे बेटे को बचाने के लिए यूज किया। पर तोया कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। उतने में प्रिंस कहता है कि अब मुझे मार दो, वैसे भी मेरे स्कार ठीक करने का कोई फायदा नहीं है। उतने में लेक्सा कहती है कि आखिरकार मेरे बड़े भाई का जुर्म क्या है। तो किंग बताते हैं उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। तो लेक्सा कहती है कि मैं उन्हें माफ कर दूं, आखिरकार मैं ही विक्टिम हूँ, अगर मैं माफ कर दूंगी तो उन्हें कोई भी सजा नहीं होगी। तो जो किंग है वो कहते हैं ये इतना आसान नहीं है। तो लेक्सा कहती है आसान क्यों नहीं है, आखिरकार आपको उसके फादर है, आपको उसे कुछ सिखाना चाहिए और साथ ही साथ वो मेरा बड़ा भाई भी है, हम उसकी एक गलती के लिए उसे माफ कर सकते हैं। इस वजह से प्रिंस को माफ कर दिया जाता है, जिसके बाद प्रिंस तोया का शुक्रिया करता है। फिर हम देखते हैं ये दोनों झगड़ने लग जाती है कि आखिरकार तोया की बीवी कौन बनेगी। तोया इन दोनों को लड़ने के लिए मना करता है और कहता है इसका ऐसा कोई इरादा नहीं है इन दोनों से अभी शादी करने का। उतने में किंग तोया को कहते हैं वो एक जमीन दे रहे जिससे जो तोया है वो यहाँ पे रॉयल नाइट बन जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं तोया यहाँ पे एक रात रॉयल किंगडम में बिताता है। तो ये काफी ज्यादा थक चुका होता है, इस वजह से वो सो जाता है। पर रात में उसकी आंखें खुल जाती है क्योंकि उसी लड़की के ऐसे सपने आ रहे होते हैं कि तोया उससे लड़ रहा है। फिर हमें स्कूल के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ टीचर जो क्लास है वो खत्म कर चुकी होती है। हाँ, तोया के दोस्त उसे कह रहे होते हैं कि स्कूल के बाद हम कहाँ घूमने जाए, तुम बताओ तोया। तोया कहता है कि मुझे माफ करना, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। इस वजह से सबको इग्नोर करके यहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं तोया दूसरी दुनिया में आ जाता है और यहाँ पे ट्रेनिंग करने लग जाता है, क्योंकि किसी भी हाल में उस लड़की को हरा के रहेगा कि जिसके पास वेल पावर है। अगर उसने उस पावर को यूज कर लिया तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तभी हम देखते हैं तोया के ऊपर वो लड़की हमला कर देती है। तोया कहता है आखिरकार तुमसे मेरी दुश्मनी क्या है। ये कहती है अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो मेरे सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा, इस वजह से तुम मेरे रास्ते का काटा हो और मुझे इस दुनिया को तबाह करके रहना है। उतने में हम देखते हैं कावरी को, जो कि तोया के घर के यहाँ पे आ जाती है। तोया इसे कहीं नहीं दिखता, इस वजह से तोया को ढूंढने के लिए दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल देती है और दूसरी दुनिया में आ जाती है। पर उस जंगल में आ जाती है जहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं और ये तोया को ढूंढने लग जाती है। वही भी हम देखते हैं तोया को, जो कि उस लड़की से बात करते हुए कह रहा होता है आखिरकार तुम इस दुनिया से बदला क्यों लेना चाहती हो, इस दुनिया को तबाह क्यों करना चाहती हो। ये लड़की कहती है ये जानने में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ ही देर में तुम मर जाओगे। पर तोया यहाँ पे अपना नया आर्मर निकाल लेता है और इस लड़की के ऊपर वार कर देता है। पर ये लड़की काफी ताकतवर होती है, ये तोया के वार को झेल लेती है। जिसके बाद ये तोया के ऊपर एरो से निशाने लगाने लग जाती है, जिस वजह से तोया और नाइट को भागना पड़ता है और साथ ही साथ अकात्सुकी को भी। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे कावरी आ जाती है। तोया उसे देख लेता है और उसे एक जगह छुपने के लिए कहता है और उस लड़की के ऊपर वार कर देता है और खुद भी एक जगह छुप जाता है। पर ये लड़की काफी ताकतवर होती है, ये तोया के ऊपर हमला करने वाली होती है। पर उतने में यहाँ पे रैबिट आ जाता है, जो कि तोया की जान बचा लेता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। पर तोया कहता है कि कोई बात नहीं। ये रैबिट फिर इस लड़की को उसके नाम से बुलाता है, जिसका नाम होता है यूती। ये कहती है आखिरकार तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। ये रैबिट कहता है कि मुझे तुम्हारे मास्टर का भी नाम पता है, वो मुझे अच्छे से जानती थी। पर आखिरकार तुम दुनिया को क्यों तबाह करना चाहती हो,
ये लड़की कहती है मैं अपने मास्टर का बदला लेना चाहती हूँ। ये रैबिट कहता है कि सचमुच तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मास्टर खुश होगी जब इस दुनिया को तुम तबाह कर दोगी। ये कहती है कि मेरे मास्टर ने काफी इंसानों को प्रोटेक्ट किया पर आखिर में उन्हीं इंसानों ने मेरे मास्टर को धोखा दिया और उन्हें मार दिया। तो यहाँ पे ये रैबिट कहता है कि डिवाइन्स का यही काम होता है कि वो दुनिया को वाइल्ड जैसे मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करे। आखिर में अगर वो मर भी गए तो उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम इस दुनिया को तबाह करने वाली हो, इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। पर ये कहती है मैंने अपने मास्टर की तकनीक सीख रखी है, तुम चाहकर भी मुझे नहीं हरा सकते। फिर हम देखते हैं यहाँ तोया उसके ऊपर हमला कर देता है और साथ ही साथ नाइट मिल के युवती के पैर के ऊपर हमला कर देता है और उसे काट लेता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। फिर हम देखते हैं ये एक एक करके युवती के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से जो युवती है वो एक पत्थर से जाकर टकरा जाती है। और यहाँ पे जो खरगोश है वो कहता है कि चाहे जो हो जाए, चाहे तुम कितनी ताकतवर हो, मैं तुम्हें किसी भी हाल में हरा के रहूंगा। पर युवती कहती कि चाहे जो हो जाए, इस दुनिया को आज मैं तबाह करके रहूंगी क्योंकि मेरे मास्टर के सामने इंसानों की कोई भी वर्थ नहीं है। युवती फिर यहाँ पे अपनी वाइल्ड पावर का यूज करने लग जाती है और इन दोनों के बीच में लड़ाई होनी चालू हो जाती है। उतने में हम देखते हैं आकाशुकी को जो अपनी पावर का यूज करके यहाँ पे इसे शांत करवा देती है और युवती अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रही होती है। इस वजह से ये रैबिट युवती के ऊपर हमला नहीं करता। युवती फिर सोचती है आखिरकार वो अपनी ताकत का यूज क्यों नहीं कर पा रही। उतने में हम देखते हैं तोया को जो कि इसे एक मार के बेहोश कर देता है, जिसके बाद ये युवती को अपने गोद में ले लेता है। रैबिट फिर यूया को बताता है जो आकाशुकी है वो एक डिवाइन टीचर है जो कि हमसे काफी ताकतवर है और कुछ समय के लिए युवती अपनी ताकत का भी यूज नहीं कर पाएगी। जो आकाशुकी ने यूज किया वो काफी ज्यादा ताकतवर था। ये रैबिट फिर तोया को युवती का ख्याल रखने के लिए कहता है और यहाँ से चला जाता है। तोया कहता है कि ठीक है। तोया फिर इस लड़की से पूछता है आखिरकार तुम्हारी मास्टर कैसी थी। ये कहती है वो काफी अच्छी थी, वो हर जीव से प्यार किया करती थी। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे काउरी आ जाती है जो कि तोया से मिलने के लिए आ रही होती है, पर अचानक से उसके पीछे मॉन्स्टर आ जाता है पर तोया उसे मार गिराता है। तोया फिर कहता है मेरी लाइफ ऐसी है, मैं यहाँ पे लेवल अप करता हूँ ताकि मैं ताकतवर बन सकूँ। असली दुनिया में मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एक मोटा सा भद्दा सा इंसान हूँ जो कि तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं है। पर काउरी कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम पहले जैसे थे अभी भी वैसे हो, तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। यूया इसके लिए शुक्रिया करता है उसका। फिर हम देखते हैं यूया काउरी से बाकी लड़कियों को मिलाता है जो कि फ्यूचर में इसकी वाइफ बनने वाली है। ये तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद ये लोग बाथ टब के मजे लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है स्कूल के यहाँ पे जहाँ पे यूया ने युवती का भी एडमिशन करवा दिया होता है। वही आखिर में हम देखते हैं यूया को जो कि अपनी स्कूल लाइफ और दूसरी दुनिया की लाइफ से काफी ज्यादा खुश होता है। और यहाँ से जो कहानी है वो फर्स्ट सीजन की खत्म हो जाती है। अगले सीजन कब आएगा तब तक के लिए इंतजार कीजिए। और आखिर में क्या ही कहूँगा, इस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यार अब तक साथ देने के लिए काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया। 3 महीने हो गए, 3 महीने से आपने काफ़ी सारे लोगों ने मेरा साथ दिया। आखिर में क्या ही कहूँ, और भी नई नई वीडियोस आने वाली है और जुलाई में तो काफ़ी सारी एनिमीज आने वाली है, तो उसके लिए वेट कीजिए और मैं लाते रहूँगा ऐसे ऐसे एपिसोड। आज मुझे पता है कि अगले हफ्ते से ये आई गॉट अ चीट्स के लिए नहीं आने वाला, पर कोई बात नहीं, उसकी जगह हम कोई और ले आएंगे। मानव भी जल्दी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पर इसमें थोड़ा टाइम लगता है। पर अभी मैं कोशिश करूँगा कि भाई रेंटल गर्लफ्रेंड और जो एनिमीज आने वाले हैं उनके पहले सीजन खत्म कर दूँ। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिएगा। और आखिर में क्या ही कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।